क्या आप लोग भी स्टॉक मार्केट के बारे में जानना चाहते हो? ये स्टॉक मार्केट क्या होता है, ये एनएससी बीएससी आईपीओ ये सब क्या होता है यार, सेंसेक्स निफ्टी ये सब क्या होता है? आप लोग जानना चाहते हो उसके बारे में, तो ये वीडियो मैं आप सबके लिए ही लेकर आया हूँ। आज मैं आप सबको बताने वाला हूँ कि ये सब चीज़ें क्या होती हैं, किस तरह से ये वर्क करता है, किस तरह से हम इसमें इन्वेस्ट करके, हम इसमें निवेश करके किस तरह से हम पैसे कमा सकते हैं। तो ये वीडियो आप ज़रूर देखिए, आपको नॉलेज मिलेगी। और ये एकदम बेसिक लेवल से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, एकदम बेसिकली, एकदम स्टार्टिंग से लास्ट तक मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। गाइज हम आ चुके हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। मैं आपको सब कुछ बताता हूँ, सब कुछ दिखाता हूँ किस तरह से ये सब वर्क करता है। एंड पूरा एकदम आपको बहुत अच्छे से मैं समझाने वाला हूँ गाइज, बहुत बढ़िया से समझाऊंगा आपको सब सारी चीज़ें। तो गाइज सबसे पहले हम चलते हैं। गाइज मैंने सब रेडी करके रखा है आप सबके लिए यार। दोस्तों ये देख सकते हो, चलिए मैं आपको स्टॉक मार्केट का एकदम बेसिक से समझाता हूँ। ओके, जैसे ये स्टॉक मार्केट, ओके सो ये किस तरह से यार स्टॉक मार्केट वर्क करता है, ये स्टॉक मार्केट होता क्या है। तो गाइज आप ये देखिए, जैसे मेरा नाम है चेतन, आप सबको पता ही है मेरा नाम है चेतन। तो अब चेतन की एक कंपनी है जिसका नाम है रिलायंस। चेतन की एक कंपनी है जिसका नाम है रिलायंस। ओके, अब आप लोग कमेंट में ये मत बोलना कि रिलायंस तो अंबानी की कंपनी है, तुम कैसे बोल रहे हो। अरे भाई मैं बस मजाक कर रहा हूँ, ये बस मतलब एक एग्जाम्पल है, ठीक है, एक एग्जाम्पल लिया मैंने। चेतन है एक एंटरप्रेन्योर जिसकी एक कंपनी है, वो है रिलायंस, ठीक है। अब चेतन क्या चाहता है, चेतन अपनी कंपनी को एक्सपांड करना चाहता है, चेतन अपनी कंपनी को आगे लेकर जाना चाहता है। आगे ले जाने के लिए चेतन को चाहिए 1 लाख रुपए, ठीक है। ऐसे तो लोग करोड़ों में खेलते हैं यार, रिलायंस वाले तो बहुत ज्यादा हाई फाई रेट मांगते हैं, बट हम लोग बस लेते हैं कि हमें 1 लाख रुपए चाहिए जिससे हम अपनी कंपनी को एक्सपांड करेंगे। तो वो 1 लाख रुपए मैं किससे लूंगा जी। तो मैं क्या करूंगा यार, मैं सबसे पहले अपनी पर्सनल सेविंग्स देखूंगा कि मेरे पास पैसे हैं 1 लाख रुपए जो मैं अपनी बिजनेस में इन्वेस्ट करूं और मैं उसको एक्सपांड कर पाऊं। बट मेरे पास 1 लाख रुपए नहीं है, तो इसका कोई फायदा नहीं हुआ, ठीक है। इसको हम लोग हटा देते हैं, इसका हमें 1 रुपए का भी फायदा नहीं है, बिकॉज इसको हम लोग कर देते हैं क्रॉस। अब मैं क्या करूंगा, मुझे 1 लाख रुपए चाहिए तो मैं अपनी फैमिली के पास जाऊंगा। बट आप सबको पता ही है, जब तक हमारी फैमिली अंबानी फैमिली नहीं है तब कोई फायदा है नहीं वहां जाकर, या वहां पर मिल भी सकता है आपको, बट चलिए हम मान लेते हैं कि हमें वहां से भी पैसे नहीं मिले, तो इसको भी हम हटा देते हैं। इसको भी हमने हटा दिया। अब हम क्या करेंगे, अपने दोस्तों के पास जाएंगे। सब ऐसे ही करते हैं ना, सब अपने दोस्तों के पास जाते हैं, और दोस्तों के पास भी नहीं मिल सकता है, मतलब मिल जाता है बट कभी कभार नहीं भी मिलता है दोस्तों के पास, उसको भी हम काट देते हैं। अब क्या करेंगे, हम बैंक के पास जाएंगे यार, बैंक से हम लोग लोन लेंगे। बट ये अभी आप सबको पता है कि एजुकेशन लोन मिलने में इतना प्रॉब्लम होता है, आपको बिजनेस के लिए लोन कौन देगा। और अगर चलिए मान लेते हैं आपको मिल भी गया लोन, लेकिन वो लोग जो इंटरेस्ट, वो लोग जो चार्ज करने वाले हैं वो एक्सट्रीमली हाई, वो लोग चार्ज करेंगे आपसे, बहुत ज्यादा हाई वो लोग चार्ज करते हैं। तो इससे अच्छा हम लोग बैंक को भी क्रॉस कर देते हैं। अब हमारे पास क्या ऑप्शन बचा, स्टॉक मार्केट। जी हाँ, हमारे पास बचा स्टॉक मार्केट, और हम लोग इसके थ्रू 1 लाख रुपए अब लेकर आएंगे अपने बिजनेस में, और उसको हम लोग एक्सपांड करेंगे स्टॉक मार्केट के थ्रू। वो कैसे, अब स्टॉक मार्केट के थ्रू मुझे कैसे पैसे मिलेंगे, स्टॉक मार्केट के थ्रू मैं कैसे अर्निंग करूंगा, चलो मैं आपको सबको बताता हूँ, आप क्यों टेंशन ले रहे हो, ठीक है। अब आप सबको ये वाला तो समझ आ गया है कि चेतन है, चेतन की एक कंपनी है रिलायंस, अब वो उसको एक्सपांड करना चाहता है, बट उसके पास 1 लाख रुपए नहीं है। तो वो क्या करेगा, वो अपना पर्सनल सेविंग्स वगैरह भी उसके पास नहीं है, तो वो स्टॉक मार्केट की हेल्प लेगा 1 लाख रुपए को लाने में। गाइज ये वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, बट आप लोग नोट्स बनाओ तब आपको समझ आएगा। और ये जो कॉन्सेप्ट है स्टॉक मार्केट का, इसको समझने के लिए थोड़ा पेशेंस चाहिए गाइज, तो ध्यान से सुनना आप सब लोग। अब मैं गाइज आपको सबसे पहले एकदम बेसिक बताता हूँ स्टॉक मार्केट का, एकदम बेसिक क्या होता है स्टॉक मार्केट। व्हाट आर द 2 मेजर एक्सचेंजेस इन स्टॉक मार्केट इन इंडिया, ठीक है। इंडिया का जो मेजर एक्सचेंजेस है वो कौन से। नंबर 1 में आता है, गाइज आप सबको पता ही है, नंबर 1 में आता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, नंबर 2 में आता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। गाइज इसको भी हम लोग कहते हैं एनएससी, और इसको हम लोग कहते हैं
बीएसई। आप लोग ने बहुत सारी जगहों में सुना होगा एनएससी बीएसई एनएससी बीएसई। तो गाइज आज आपको क्लियर हो गया है जो 2 मेजर एक्सचेंजेस है, नंबर 1 होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, नंबर 2 होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अब गाइज मैं आप सबको बताऊं, ये आपने निफ्टी एंड सेंसेक्स भी बहुत सारी जगहों में सुना होगा, निफ्टी 50, सेंसेक्स, निफ्टी। तो ये गाइज ये क्या होता है निफ्टी 50? तो गाइज मैं आप सबको बताता हूं, जो निफ्टी है वो रिप्रेजेंट करता है एनएससी को। एनएससी का फुल फॉर्म नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। क्लियर? निफ्टी रिप्रेजेंट करता है एनएससी को एंड सेंसेक्स रिप्रेजेंट करता है बीएसई को। बीएसई मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। क्लियर? ठीक है। अब निफ्टी में क्या होता है? निफ्टी टॉप 50 कंपनीज, जो टॉप 50 कंपनीज है वो उसको मतलब पूरा कंबाइन करके बना दिया है निफ्टी। इससे हमें पता चल जाता है कि ओवरऑल मार्केट चल कैसा रहा है, ओवरऑल मार्केट प्लस में है या माइनस में। तो इसलिए हम इसको कहते हैं निफ्टी 50। और सेंसेक्स में क्या होता है? टॉप 30 कंपनीज। टॉप 30 कंपनीज आती हैं सेंसेक्स में। तो इस तरह से हमें मतलब निफ्टी 50 को और सेंसेक्स को देखकर ही पता चल जाता है कि मार्केट कैसा चल रहा है। आज मार्केट प्रॉफिट में जा रहा है, आज मार्केट माइनस में जा रहा है, सारी चीजें हमें पता चल जाती है। एकदम बेसिक है ये। क्लियर? ओके। सो जैसे कि गाइज मैंने आप सबको बताया था कि चेतन की एक कंपनी है रिलायंस, उसको वो चाहता है 1 लाख रुपए लाने, तो वो क्या करेगा? स्टॉक मार्केट में जाएगा। अब स्टॉक मार्केट में वो क्या करेगा यार? स्टॉक मार्केट में जाके वो सबसे पहले अपनी कंपनी को लिस्ट करवाना चाहेगा स्टॉक मार्केट में। उसके लिए उसको करना पड़ेगा आईपीओ। आईपीओ क्या होता है? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। आईपीओ मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ठीक है। अब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग करके वो अपनी कंपनी को लिस्ट करवा देगा। और चलिए मान लेते हैं उसका मतलब बढ़िया से लिस्ट हुआ। आईपीओ मतलब एक सक्सेसफुल आईपीओ था उसका, अब बढ़िया से लिस्ट हो गई उसकी कंपनी। अब आईपीओ में उसने क्या किया कि उसको चाहिए 1 लाख रुपए। तो अब हम 1 लाख रुपए को प्राइस एंड क्वांटिटी में वो करते हैं। ठीक है। तो अभी इनका प्राइस अगर हम लोग 1 रुपए प्राइस रखेंगे तो हमें 1 लाख शेयर इशू करने पड़ेंगे। अगर हम 10 रुपए प्राइस रखेंगे तो हमें 10,000 शेयर इशू करने पड़ेंगे। तो आप अपनी मर्जी से कितना भी प्राइस एंड कितना आपको क्वांटिटी इशू करना है वो आप लोग पता कर सकते हो। तो चलिए हमने जैसे किया कि हम लोग 10 रुपए के हिसाब से शेयर लॉन्च करेंगे। 10 रुपए के हिसाब से हम लोग 10,000 शेयर लॉन्च करेंगे। ठीक है। तो 10 रुपए के हिसाब से हमने 10,000 शेयर लॉन्च किए और आईपीओ बहुत सक्सेसफुल गया और 10,000 शेयर हमारे बिक गए। गाइस 10,000 शेयर आराम से बिक जाते हैं क्योंकि करोड़ों करोड़ों लोग इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट में। तो गाइस देखिए, आप समझ लीजिए कि हमारे 10,000 शेयर बिक गए और हमारे पास 1 लाख रुपए आ गए। पब्लिक से हमारे पास 1 लाख रुपए आ गए। अब ये जो 10 रुपए है जिससे हमारे शेयर्स बिके हैं 10 रुपए, वो हो गया हमारा फेस वैल्यू। इसको हम लोग कहेंगे फेस वैल्यू। अब हमारा तो बहुत बढ़िया आईपीओ गया, हमारे 1 लाख रुपए हमारे पास आ गया। अब चेतन क्या करेगा? चेतन के पास 1 लाख रुपए आ गए, उसने अपना शेयर को लॉन्च किया था। तो चेतन के पास 1 लाख रुपए आ गए, वो अब उस पैसे को लेकर अपने बिजनेस में लगाएगा और अपने बिजनेस को एक्सपांड करेगा। उसका बिजनेस कौन सा था? रिलायंस। तो चेतन वो 1 लाख रुपए लेगा, अपने बिजनेस में लगाएगा, बिजनेस को एक्सपांड करेगा। चेतन का काम खत्म, उसको 1 लाख रुपए मिल गए स्टॉक मार्केट से। अब चेतन को ऐसा भी नहीं है कि उसको पैसे लौटाने हैं वो 1 लाख रुपए, वो उसके हो गए, वो पैसा अब चेतन का है। गाइस यही सबसे बढ़िया चीज है, पैसा इसमें आपको लौटाने की जरूरत ही नहीं है। आपका बिजनेस है, आप लोगों से पैसे लो, उससे अपना बिजनेस को ग्रो करो। अब आप लोग कंफ्यूज हो रहे होगे यार कि चेतन को तो फ्री में पैसे मिल गए, अब इसको मतलब किस तरह से ये बाकी हमारा कैसे प्रॉफिट है? जैसे मैंने अगर शेयर खरीदा रिलायंस का चेतन से, मतलब तो उसमें मुझे क्या प्रॉफिट हो रहा है? ये तो सारे पैसे चेतन लेके चला गया। तो कोई बात नहीं गाइज, मैं ये भी आपको क्लियर करता हूँ। अब मतलब अब बाकी का प्रोसेस क्या रहता है वो आपको मैं बताता हूँ गाइज। बाकी का जो प्रोसेस रहता है, चलिए हम लोग सबसे पहले ले लेते हैं ग्राफ। ग्राफ इस तरह का रहता है, आप लोग ने सबने देखा होगा, इस तरह का ग्राफ रहता है शेयर मार्केट का। तो हम लोग ने इशू किया था 10 रुपए में, आप लोग ने पता है ना, 10 रुपए में हम लोग ने इशू किया शेयर, और इस तरह से हमारा ग्राफ ऊपर नीचे होता है। और ये जो ग्राफ ऊपर नीचे होता है यही तो मेन चीज है कि ग्राफ ऊपर नीचे, और इसको ही लोग प्रिडिक्ट करते हैं कि आज ऊपर जाएगा आज नीचे जाएगा, और इससे ही लोग पैसे कमा रहे हैं। तो यही सबसे मेन चीज है, इसको समझना सबसे बड़ा चीज है कि आप लोग ग्राफ को समझ पा रहे हो कि नहीं, और इसी चीज से लोग पैसे कमा रहे हैं स्टॉक मार्केट में। तो गाइस ग्राफ जो ऊपर नीचे होता है इसके पीछे कितने रीजन है,
क्या वो कंपनी वाले ग्राफ को ऊपर नीचे करते हैं? क्या ये जो एक्सचेंजेस है एनएससी बीएससी वो ऊपर नीचे करते हैं? ये जो फ्लक्चुएशन हो रही है, ये फ्लक्चुएशन कर कौन रहा है? ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है और यही चीज मैं आपको समझाने वाला हूँ। बहुत से लोग स्टॉक मार्केट में आते हैं, वो लोग क्या करते हैं ना, टिप मांगते हैं कि भाई बता दे कौन सा बढ़ने वाला है। वो बताता है भाई रिलायंस बढ़ेगा पक्का, तो वो रिलायंस को खरीद लेता है। भाई बता कौन सा बढ़ने वाला है, अरे भाई वो बढ़ेगा पक्का, वो उसको खरीद लेता है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोग दूसरों से पूछे, हमें खुद का यूज करना है माइंड को एंड खुद समझना है कि हमें क्या लेने से हमारा प्रॉफिट है, क्या लेने से हमारा लॉस है। तो ठीक है, आपको मैं अभी ये ग्राफ समझाता हूँ। गाइस ये ग्राफ को जो अप डाउन हो रहा है, ये कौन करते जानते हैं आप? आपको मैं बताता हूँ, ह्यूमन साइकोलॉजी। ह्यूमन साइकोलॉजी किस तरह से कर रहे हैं? ह्यूमन साइकोलॉजी मैं आपको बताता हूँ। गाइस देखिए, अगर हमारे इंडिया में ऐसा नहीं हो, बट मैं आपको एग्जांपल ले रहा हूँ, इंडिया में वॉर हो गया, इंडिया एंड चाइना का वॉर हो गया, ठीक है, तो क्या आपको क्या लगता है, मार्केट नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा? 100% नीचे जाएगा, बिकॉज सारे लोग उससे पैसे निकाल लेंगे मार्केट से, सारे लोगों को डर लगेगा, सब लोग अपना बेच देंगे, सब लोग शेयर बेच देंगे, तो मार्केट नीचे जाएगा। अभी जैसे कोरोना वायरस का सिचुएशन चल रहा था, कोविड-19 का सिचुएशन चल रहा था, तो मार्केट नीचे, बहुत ज्यादा नीचे मार्केट चला गया। क्यों? क्योंकि लोग डर गए और सारे लोगों ने अपना शेयर बाहर निकालना स्टार्ट किया। खरीदने वाले कम थे, बेचने वाले ज्यादा थे, इसलिए मार्केट नीचे चला गया। और अब मान लेते हैं कि आपके सामने किसी ने ऐसे गन रख दिया, तो गाइस आप लोग क्या करोगे? डर जाओगे ना, डेफिनेटली आप लोग ऐसे करोगे, डर जाओगे। तो ये क्या होता है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी होती है कि जब सब लोग इसको निकाल रहे हैं, शेयर निकाल रहे हैं, मार्केट नीचे जाएगा। जब सब लोग इसमें खरीद रहे हैं, सब लोग मिलकर इसको खरीद रहे हैं, ये ऊपर जाएगा। ये होता है मेन। ऐसा नहीं है कि कंपनी वाला अपना मतलब उसको ऊपर करता है, बिड को नीचे करता है, ऊपर करता है, ऐसा नहीं है। सब डिपेंड करता है ऑडियंस के ऊपर, जो पब्लिक है उसके ऊपर सब डिपेंड करता है कि अगर खरीदने वाले हैं 10,000 लोग और बेचने वाले हैं 200 लोग या 5,000 लोग, तब क्या होगा? मार्केट ऊपर जाएगा। और अगर बेचने वाले हैं 10,000 लोग और खरीदने वाले हैं खाली 200 लोग, 1,000 लोग, तो क्या होगा? समझ रहे हो ना गाइस? तो अब आपको मैंने समझा दिया। और दूसरी चीज है मार्केट प्राइस। गाइस ये मार्केट प्राइस क्या होता है? मार्केट प्राइस क्या होता है, ये आपने बहुत सारी जगह में सुना होगा ना, मार्केट प्राइस, मार्केट कैपिटलाइजेशन, मार्केट कैप, ये सब क्या होता है? गाइस मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ। आप सोच लीजिए आप अपने घर को सेल कर रहे हो, ठीक है, आप अपने घर को सेल कर रहे हो। अब वो जो सेलिंग प्राइस है उसका आप सबके माइंड में एक एक प्राइस आ गया होगा कि हाँ मैं 50 लाख में उसको बेच दूंगा, 1 लाख में बेच दूंगा, 1 करोड़ में बेच दूंगा। आपके माइंड में एक फिगर आ गई होगी, ठीक है। तो अब ये डिसाइड कौन कर रहा है? ये जो फिगर है आपके माइंड में, ये डिसाइड कौन कर रहा है कि मैं कितने में अपने घर को बेचूंगा? ये फिगर डिसाइड कौन कर रहा है? क्या वो आप खुद डिसाइड कर रहे हो, या वो आपका मार्केट डिसाइड कर रहा है, या जो बिकवाने वाला है, जो ब्रोकर है, वो डिसाइड कर रहा है? कौन डिसाइड कौन कर रहा है? जी, डिसाइड कर रहा है मार्केट। मार्केट डिसाइड कर रहा है। कैसे? कि आप सोच लीजिए कि आपके बाजू वाला, वही वाले घर को वो बाजू वाला बेच रहा है 2 लाख रुपए में, ठीक है, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, आई एम टेकिंग एन एग्जाम्पल। वही वाले घर को वो बाजू वाला 2 लाख रुपए में बेच रहे हैं। अब आप क्या करोगे? आपका जो फिक्स प्राइस हो जाएगा वो हो जाएगा 2 लाख रुपए। अब क्या करोगे? अगर आपका लोकेशन खराब है, आप 2 लाख से थोड़े कम में बेच दोगे, लोकेशन बढ़िया है तो 2 लाख से थोड़े ज्यादा में बेच दोगे, बट जो मेन प्राइस है वो हो गया 2 लाख रुपए। क्योंकि जो प्राइस डिसाइड कर रहा है ना, वो डिसाइड कर रहा है मार्केट। अगर बाजू वाला बेच रहा है 2 लाख रुपए में और आप बेचोगे 50 लाख रुपए में, क्या आपको लगता है वो बिकेगा? क्या वो बिकेगा वो घर? नहीं, क्योंकि मार्केट डिसाइड कर रहा है कि प्राइस क्या है। गाइस अब आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। गाइस अब मैं आपको कुछ केस स्टडीज देता हूँ, कुछ आपको दिखाता हूँ मैं। गाइस आप लोग देखकर खुद ही शॉक हो जाओगे। गाइस रिलायंस का शेयर, मैं असली शेयर का बात कर रहा हूँ, रिलायंस का शेयर। गाइस रिलायंस का शेयर मार्च में, अभी जो लॉकडाउन वाला मार्च है ना, ये 6 महीने पहले, गाइस रिलायंस का शेयर उस समय में, लॉकडाउन के समय में मिल रहा था 900 रुपए में। 900 रुपीज में एक शेयर रिलायंस का मिल रहा था। और आज की इस डेट में, अक्टूबर में,
इसका प्राइस हो गया है 2300 रुपीज गाइस, 2300 रुपीज। अगर आपने ये 6 महीने पहले गाइस, 6 महीने पहले अगर आपने खाली 50,000 रुपए आपने रिलायंस में इन्वेस्ट कर दिए होते 6 महीने पहले, तो गाइस आज आपका वो 50,000 रुपए आज आपका 1,26,500 रुपीज हो जाता, 1,26,500 रुपीज खाली 6 मंथ्स में गाइस। और एक आपको दिखाता हूं, आप देख सकते हो लॉरिस लैब। इसका अगर आप 6 महीने पहले इसी लॉकडाउन पीरियड में अगर 6 महीने पहले आप 50,000 रुपए इसमें इन्वेस्ट कर देते तो आज आपका प्राइस हो जाता 2,10,000 रुपीज। गाइस देखिए पावर ऑफ स्टॉक मार्केट। आप लोग इसके बारे में और डीप स्टडी कर सकते हो, आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप लोग अभी चेक करो। इंस्टाग्राम में मुझे आप लोग बात करो, मुझे बहुत पसंद आएगा। अगर आप लोग का कोई भी डाउट है मुझे सॉल्व करने में बहुत अच्छा लगेगा। आप ये देख सकते हो भारत रसायन, हम लोग अब थोड़ा लॉन्ग देखते हैं, ठीक है, लॉन्ग टर्म देखते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अगर आपने भारत रसायन में 5 साल पहले 50,000 रुपए इन्वेस्ट कर दिए होते, खाली 50,000 रुपए आपने रिलायंस रसायन में डाल दिए 5 साल के लिए, और आज उसका वैल्यू कितना होता है, आज उसका वैल्यू हो जाता 5 लाख रुपए। गाइस 5 साल में 50,000 का 5 लाख रुपए, ये है पावर। और दिखाता हूँ गाइस, और अभी हम लोग थोड़ा शॉर्ट देखते हैं, 1 साल का देखते हैं, ठीक है। आरती ड्रग्स, ये भी एक कंपनी है, ठीक है। ये वाली कंपनी हमें, अगर हम लोग 1 साल पहले इस कंपनी को बाई करते तो हम 50,000 रुपए में, अगर हमने इसमें 50,000 रुपए डाल दिए ये वाली कंपनी में, ठीक है, आरती में हमने 50,000 रुपए डाल दिए, और 1 साल के अंदर, ओनली 1 ईयर के अंदर ये आपको कितना रिटर्न दे रहा है आप देख सकते हो। वो 50,000 रुपए आपके आज हो जाते 3 लाख रुपए, 3,64,500 रुपीज। देखिए 1 साल के अंदर में इतना ग्रोथ। गाइस एमआरएफ, सबने नाम सुना है एमआरएफ का, आप सबने नाम सुना होगा एमआरएफ का। गाइस एमआरएफ ने, अगर आप और थोड़ा लॉन्ग टर्म देखते हैं, ठीक है, 20 साल देखते हैं, अगर आपने 20 साल पहले अगर आपने एमआरएफ में 50,000 रुपए बस इन्वेस्ट कर दिए होते, खाली 50,000 रुपए इन्वेस्ट कर दिए होते, तो क्या लगता है आज आपका कितना रुपए होता, बताइए। 50,000 रुपए का कितना ग्रोथ हो जाता। गाइज अगर आपने एमआरएफ में 20 साल पहले 50,000 रुपए इन्वेस्ट कर दिए होते तो आज उसका वैल्यू होता 60,51,000 रुपीज, 60 लाख रुपीज। गाइज आप लोग देख पा रहे हो पावर, ये होता है स्टॉक मार्केट का पावर, और इस तरह से पूरा स्टॉक मार्केट वर्क करता है। मैंने आपको सब कुछ बता दिया, आप लोग को सब कुछ आई थिंक क्लियर हो ही गया होगा। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि किस तरह से स्टॉक मार्केट में लोग अपनी कंपनी को लगाते हैं, आईपीओ करते हैं, एंड उसके बाद आपको सेंसेक्स, निफ्टी एंड ये सब चीजें भी क्लियर हो गई होंगी। आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा आज की इस वीडियो में। आप लोग भी इन्वेस्टिंग करना चाहते हो, वैसे मैंने आपको सब कुछ तो बता ही दिया है, तो आई नो आप लोग बहुत अच्छे से इन्वेस्टिंग कर पाओगे एंड अपना प्रॉफिट जनरेट कर पाओगे। तो गाइज अगर आप भी इन्वेस्टिंग करना चाहते हो तो मेरे हिसाब से जो आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म रहेगा वो है अपस्टॉक एंड ज़ीरोधा। ये दोनों मैं खुद पर्सनली यूज़ कर चुका हूँ एंड मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे वैसे इस दोनों से कोई कंप्लेन नहीं है एंड आई नो आपको भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगा ये दोनों प्लेटफॉर्म्स। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक में प्रेस करिए एंड आप डायरेक्ट इसको डाउनलोड कर पाओगे। तो गाइज अगर आपको ऐसी और भी वीडियोस चाहिए या और ज़्यादा डीप इंफॉर्मेशन चाहिए, ये वाला वीडियो ओनली बिगिनर्स के लिए था, ये वीडियो मैंने ओनली बिगिनर्स के लिए बनाया था कि उनको थोड़ा थोड़ा आइडिया हो जाए कि यार ये स्टॉक मार्केट होता क्या है। तो गाइस अगर आपको और डीप वीडियो चाहिए या डीप इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप लोग मुझे डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम में। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, और मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।